स्टूडेंट्स, मैं श्वेता आपका स्पीड नॉलेज में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर 12th क्लास अकाउंट का सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो जुड़ जाइए मेरे साथ इस अकाउंट के सफ़र में। हमने हमारे अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ा है, पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड एंड अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो उसके रूल्स पढ़े हैं। अगर किसी ने ये वीडियोस नहीं देखी तो ये वीडियोस को देख सकता है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी तक हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या होता है ये, इसका इस चैप्टर में क्या काम है। तो देखते हैं क्या होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए हमारा जो चैप्टर नेम था वो क्या था, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। उसके अंदर क्या था कि हम क्या सीखेंगे, पार्टनरशिप के अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म है उसके अकाउंट बनाना सीखेंगे। अब जब पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट बनाएंगे तो उसी में ही हमारा एक अकाउंट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने +1 के अंदर क्या सीखा, फाइनल अकाउंट बनाने सीखे। क्या सीखे हमने, फाइनल अकाउंट बनाने सीखे। क्या होते हैं हमारे फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखिए ये जो हम अकाउंट बना रहे थे उस टाइम एक ही पर्सन क्या कर रहा था, बिजनेस चला रहा था, जैसे कि सोल ट्रेडर। क्या था हमारे पास, सोल ट्रेडर। अब यहाँ पे क्या आ गया, जो बिजनेस की फॉर्म आ गई वो कौन सी आ गई, पार्टनरशिप आ गई। क्या आ गई, पार्टनरशिप। अब देखो पार्टनरशिप है तो हमने इसकी कंडीशन पढ़ी थी क्या, कि जो पार्टनर्स होते हैं वो कितने होते हैं, मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, 2 पार्टनर होने चाहिए। अब देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम प्रॉफिट निकालेंगे तो उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने पार्टनर्स हैं, मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, क्योंकि ये तो हमारे बिजनेस का क्या बताते हैं, हमें क्या बताते हैं कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ है या हमें नेट लॉस हुआ है। अब यहाँ तक तो प्रॉफिट किसका, बिजनेस का। अब ये बिजनेस का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा पार्टनर्स के अंदर, वो हम किसके अंदर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, कि हम किस तरह से अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हम वही लिखते हैं, कौन कौन सी एंट्रीज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किससे रिलेटेड होगी, पार्टनर से रिलेटेड होगी। पार्टनर से क्या कर रहे हैं, उस कैपिटल को लगा रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो हमने क्या देना है, फर्म ने उसको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। क्या देना है, फर्म ने उसको इंटरेस्ट देना है। तो इसकी एंट्री हम किसके अंदर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। सेकेंड हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग कल भी बताया था, क्या होता है ड्रॉइंग, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैश निकाल के ले जाना या फिर गुड्स को निकाल कर ले जाना। तो जब वो ड्रॉइंग लेके जाएंगे तो फर्म क्या करेगी, चार्ज करेगी। क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो उसकी एंट्री भी हम किस में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। फिर देखिए हम क्या करते हैं, कई बार हम सैलरी देते हैं, किसको, पार्टनर को। याद रखना पार्टनर को जो सैलरी दे रहे हैं उसकी जो एंट्री होगी वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। फिर सैलरी के साथ साथ कमीशन भी ले लेते हैं, कमीशन भी दे देते हैं कई बार हम किसको, पार्टनर को, तो वो भी हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। साथ ही साथ हम एक और एंट्री करते हैं, कौन सी एंट्री करेंगे, रिजर्व की। किसकी करेंगे, रिजर्व की। कई बार क्या होता है कि हम कुछ प्रॉफिट का पार्ट एज ए रिजर्व के रूप में रखना चाहते हैं फर्दर यूज के लिए, तो वो एंट्री भी किसके अंदर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट आया किससे, बिजनेस से, वो किस तरह से हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हम एंट्रीज करते हैं किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देखो क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि मैम कल आपने जब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी आपने कंडीशन बताई थी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, कि अगर पार्टनर क्या कर रहा है, हम यहाँ पे ले लेते हैं पार्टनर,
और यहाँ क्या ले लेते हैं, लोन। पार्टनर अगर फर्म को लोन दे रहा है तो वो क्या लेगा हमसे, इंटरेस्ट ऑन लोन लेगा। और हमने पढ़ा भी था कि फर्म उसको इंटरेस्ट ऑन लोन तो देगी ही देगी। ये एंट्री हमने यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि हम जब ये एंट्री करेंगे तो हम ये मानते कि अगर हम लोन किसी और से लेते, आउटसाइडर से लेते, तो भी हमें क्या देना पड़ता, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता। उसी तरह ही हम पार्टनर को क्या मानेंगे, आउटसाइडर मानेंगे। तो जो उसको हम इंटरेस्ट देंगे वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, जो कहाँ बनता है, ट्रेडिंग के बाद बनता है। कहाँ बनता है, ट्रेडिंग के बाद बनता है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ पे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, यहाँ पर बनता है, बैलेंस शीट से पहले और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। अब हम एक्चुअल में पढ़ते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है। देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। डेबिट में हमारे क्या होंगे, एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में क्या होगा, हमारी इनकम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम अकाउंट बनाएंगे, सबको फॉर्मेट पता है कि हम अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। फिर क्या करेंगे, वन साइड डेबिट करेंगे, वन साइड क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब देखो फोर्थ ईयर एंडेड हम यहाँ क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है वो इस साल का बन रहा है। क्या बन रहा है, इस साल का बन रहा है, कि पिछले साल हमारे पास क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई। देखो कई जगह आपने देखा होगा हम एक वर्ड और यूज करते हैं, एज ऑन यूज करते हैं। क्या करते हैं, एज ऑन, जैसे कि बैलेंस शीट में। अब वो क्यों होता है, क्योंकि बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं वो क्या होती है, एट ए टाइम होती है, कि उस टाइम पे हमारे बैलेंसेस क्या हैं, एसेट के, लाइबिलिटी के। तो तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एज ऑन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि प्रॉफिट किसका होगा यहाँ पे, इसी साल का। किसका होगा, इसी साल का। देखिए हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, कब बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है या नेट लॉस मिलता है, वही क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट भी कहाँ से होगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से स्टार्ट होगा। देखो अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो किसका है, हमारी फर्म का है, बिजनेस का है, और ये नॉमिनल अकाउंट है। तो अभी तो हमारे पास क्या पड़ा है, प्रॉफिट पड़ा है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, जो कहाँ से ट्रांसफर हुआ है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है। और अगर मुझे क्या होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मेरा लॉस आता है, तब मैं उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देती हूँ, यहाँ पर। कहाँ हो जाएगा, मेरा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं, इसी साइड ही चलते हैं। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आता है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, हम पार्टनर से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। पार्टनर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता है, क्या है, पार्टनर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता है। जब अब फर्म को दे रहा है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से हमारी इनकम ही है। और हमने अभी पढ़ा कि नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम किस साइड आती है, क्रेडिट साइड आती है, इसीलिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अब देखो ये ए और बी क्या लिखा हुआ है, हम मान के चलते हैं कि हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 पार्टनर्स है, एक ए पार्टनर है और एक क्या है हमारे पास, बी पार्टनर है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर ए की होगी तो यहाँ मेंशन कर देंगे, अगर बी की होगी तो यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर हम आते हैं इस डेबिट साइड पर। अब डेबिट साइड के अंदर देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है सैलरीज ऑफ पार्टनर। क्या आता है, सैलरीज ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर को हम सैलरी देते हैं तो वो कहाँ से जा रही है, हमारे बिजनेस से तो जा रही है। अब बिजनेस से जा रही है तो क्या हुआ, खर्चा। क्या हुआ, खर्चा। और किसको दे रहे हैं हम, पार्टनर को दे रहे हैं, तो इसीलिए मैं सैलरी टू पार्टनर क्या कर दूंगी, यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। फिर आता है
कमीशन टू पार्टनर, उसी तरह अगर मैं किसी पार्टनर को कमीशन दे रही हूँ तो मेरा प्रॉफिट ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि वो एक्सपेंस हो गया। तो हमें क्या करना है, कमीशन टू पार्टनर क्या कर देना है, डेबिट साइड कर देना है। किसके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। देखो कैपिटल कौन लगाता है, पार्टनर, उसके बदले फर्म क्या देती है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देगी तो हमारे लिए क्या हुआ, हमारे मींस फर्म के लिए क्या हुआ, खर्चा। क्या हुआ, खर्चा। तो खर्चा हुआ तो मैंने डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। ये भी याद रखना, ये ए की भी हो सकती है और बी, ए की भी हो सकती है और बी की भी हो सकती है। साथ देखो मैंने अभी बताया कि कुछ प्रॉफिट का पार्ट हम रिजर्व के रूप में रखते हैं। तो हमारा क्या है, कम तो क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कम क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसीलिए रिजर्व को भी हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। किसके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। फिर देखो, अब देखो ये मुझे क्या होगी, एक तरह से इनकम, और ये मेरा क्या है, लॉस। तो इससे हमें क्या पता लगा कि इतना पैसा तो मेरे बिजनेस के पास पड़ा है और इतना उसने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो अब देखो अगर हमारे पास ये साइड ज्यादा होती है, क्या होती है हमारे पास, ये साइड क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये हमारा क्या एक तरह से खर्चा हो गया, ये कम होगा। तो हमारे पास अगर कुछ बचता है तो हम किसको देंगे, पार्टनर्स को। किसको देंगे, हम पार्टनर्स को देंगे। पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट में हम उसका बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। तो वही चीज मैंने लिखी हुई है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल एंड बी कैपिटल। अब देखो जो हम प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, टू पार्टनर्स में। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर दो पार्टनर है तो दो में, तीन है तो तीन में। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जो हमारा जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा वो कौन से रेशो में या कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो हमारी अगर पार्टनरशिप डीड बनवा रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड की कंडीशन पे, अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कल ही हमने पढ़ा इक्वल। क्या पढ़ा, इक्वल। जैसे कि हमारे पास 1:1 लेके चलते हैं। अब देखो अगर हम मानते हैं कि हमारा जो ये साइड है वो कितनी आती है, 10,000, और ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट कितना आता है, 5,000। तो हमारे पास कितना बचा, 5,000 बचा। टोटल लिख देते हैं। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम, पार्टनर्स की अंदर। तो कैसे करेंगे, 1:1 मीन्स 2500 और 2500 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि हमें लॉस हो। क्या हो, हमें लॉस हो। अगर लॉस होगा तो हम ये एंट्री यहाँ पे ना करके ये एंट्री यहाँ पे करेंगे। अब हम रिवाइज कर लेते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम। इसी कारण हमने यहाँ पे डेबिट किया वन साइड क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। फिर हम अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, या फिर अगर हमें नेट लॉस होता है तो नेट लॉस ट्रांसफर होगा। अगर नेट प्रॉफिट होता है हमें तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और अगर हमारा पास क्या होता है, नेट लॉस होता है तो हम यहाँ पे करेंगे। फिर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आती है, क्रेडिट, क्योंकि वो हमारी फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है, इसीलिए हम कहाँ पे आएंगे, क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर देखो हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं और इंटरेस्ट दे रहे हैं पार्टनर कैपिटल के ऊपर, तो वो हमारे लिए क्या होता है, खर्चा होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका है, बिजनेस का, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब देखो कुछ प्रॉफिट हम रिजर्व के रूप में भी रखना चाहते हैं, तो उससे भी हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा वो क्या होगा, कम ही होगा ना, जो हमने बांटने के लिए रखा है। तो रिजर्व क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर हमारी क्या होती है, क्रेडिट साइड ज्यादा होगी ना, जैसे अगर हमने अभी एग्जांपल लिया था तो मैंने कहा था क्रेडिट का मेरा टोटल कितना है, कितना मेरा टोटल 10,000 है, और यहाँ तक का जो मेरा टोटल था वो 5,000 था। तो बड़ी तो कौन सी साइड हुई, क्रेडिट साइड हुई ना। तो हम 5,000 को 10,000 में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 5,000 मीन्स हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यार आप लिख भी सकते हो कि अगर हमारी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा होती है तो क्या करेंगे हम, इसके क्या करेंगे,
डेबिट साइड पे करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे करेंगे। और अगर हमारी क्या होती है, डेबिट साइड ज्यादा होती है किसके? क्रेडिट साइड पे, तो हम कहाँ पे करेंगे? क्रेडिट साइड पे नोट करेंगे। हमारा प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जितने भी पार्टनर्स होंगे। अब यहाँ पे 2 पार्टनर है तो ए कैपिटल और बी कैपिटल, कौन से रेशियो में होगा, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो हमारा रेशियो होता है क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ कि मेरी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, साइलेंट का रूल होता है कि हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इक्वल में, तो मैंने क्या कर दिया? इक्वल में इसको क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये क्या था हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो किसके बाद बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। इसमें क्या होता है? हम अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। तो आज हम इतना ही करते हैं। देखिए ये क्लास कंटिन्यूस चलेगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।